Hello friends, in this video we will discuss question number 10 of exercise 5.2. We have to prove that the greatest integer function f(x) equal to greatest integer of x is between 0 to 3, is not differentiable at x equal to 1 and x equal to 2. तो इसको हम प्रूव करेंगे नॉट डिफरेंशिएबल यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, जैसे हमने प्रूव किया था क्वेश्चन नंबर 9 में. वहां पे क्या था, मॉड्यूलस फंक्शन. जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस मॉड्यूलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस में ही पूछे जाते हैं. तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी है. फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है एक्स इक्वल टू सी पे. इसको बोलते हैं हम राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. कौन से पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू सी पे. अगर वो इक्वल होते हैं तो बोलते हैं हम डिफरेंशिएबल है. तो डिफरेंशिएबल नहीं है तो मतलब हमें प्रूव करना है कि यह नॉट इक्वल है. एनसीईआरटी में सेम चीज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है. वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, वहाँ पे वेरिएबल तो यहाँ एच ही लिखा हुआ है. मैंने कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ एच यूज़ किया है, तो यहाँ पे मैंने उसको टी लिख लिया है. लेकिन वहाँ पे वो इस तरीके से लिखते हैं 0+, जो समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो मैंने क्या किया, उसमें टी को सब्सटीट्यूट कर दिया 0+h. यहाँ 0- था तो पुट कर दिया 0-h. जिस तरह का कॉन्सेप्ट हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में अप्लाई करते हैं, उससे क्या हो जाता है, यहाँ पे 0- और 0+ हट जाता है. तो उससे क्या होगा, यहाँ पे आएगा c+0+h, तो वो इसमें चेंज हो जाएगा. यहाँ पे c आएगा, यहाँ आएगा 0+h, वो यहाँ पे h आ जाएगा. यहाँ पे आएगा 0-h, तो यहाँ -h आ जाएगा. यहाँ पे भी आएगा 0-h, तो -h आ जाएगा. तो ये जो दोनों लिमिट्स थी, ये जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव थे, उसको मैंने इसमें चेंज कर लिया. इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, 0+, मतलब 0 से ज़्यादा. इसका मतलब यहाँ पे h क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे h क्या है, 0 से ज़्यादा होना चाहिए. तभी 0-h क्या होगा, 0 से पीछे की तरफ होगा. इस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया है. तो इस चीज़ को भी मैं यूज़ करूँगा. h इज़ ए पॉजिटिव वैल्यू एंड इट इज़ ए वेरी स्मॉल वैल्यू बिकॉज h टेंड्स टू 0. तो यहाँ पे हम ये वाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए. तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना. राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. यहाँ पे जो हमारा c है, पहले केस में लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक एट x इक्वल टू 1. तो c की जगह हम पुट कर देंगे 1. तो हमें ये वैल्यूज इवेल्युएट करनी है. अब इसके बाद में हम निकालेंगे f ऑफ 1+h. तो उसके लिए हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव. तो f ऑफ 1+h यहाँ क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1+h. f ऑफ 1 यहाँ क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 डिवाइडेड बाय h. अब इसके बाद में देखिए, हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं. 1 से ज़्यादा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा. लेकिन मैं आपके साथ एक मैथमेटिकल तरीका डिस्कस करता हूं जिसमें हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वो मेथड आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं लिमिट के, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व है. एक रूल होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, कि अगर उसमें एक इंटीजर वैल्यू है प्लस यहाँ पे पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो हम इंटीजर को बाहर ला सकते हैं. देखिए एक एग्जाम्पल देखते हैं. 1.6 है और एक -1.6 है. तो 1.6 के लिए क्या लिखते हैं, 1 + 0.6. अब ये है पॉजिटिव फ्रैक्शन, तो इसीलिए हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.6 क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं. तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव फ्रैक्शन हटा के जो भी इंटीजर बचता है उसको लिख देते हैं. लेकिन -1.6 के लिए हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव फ्रैक्शन है, तो हमें इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा. तो इसमें क्या करूँगा, 1 ऐड कर लूँगा, 1 सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, तो यह आएगा -2 + 0.4. तो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर अब आएगा -2. तो यहाँ पे अगर ये फ्रैक्शन पॉजिटिव है तो जो भी इंटीजर का पार्ट है वही होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे. अब देखिए, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था h यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, पहले ही डिस्कस किया था. एंड इट इज़ ए वेरी स्मॉल वैल्यू, 0.something. तो ये क्या है, एक पॉजिटिव फ्रैक्शन को डिनोट करता है. तो इसके अलावा जो भी इंटीजर है उसको हम ला सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर. तो इसको डायरेक्टली मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 तो 1 ही होता है. इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज द सेम वैल्यू. तो ये वैल्यू आएगी 0, एग्जैक्टली 0. और ये क्या है, टेंडिंग टू 0, बिकॉज h इज टेंडिंग टू 0. ध्यान रखिए, ये 0/0 नहीं है, दिस इज एग्जैक्टली 0 एंड दिस इज टेंडिंग टू 0. तो ये आएगा 0/टेंडिंग टू 0, दैट इज एग्जैक्टली 0. तो एग्जैक्टली 0/टेंडिंग टू 0 इज ऑलवेज 0. अब हम सिमिलर तरीके से निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. तो उसमें यहाँ पे क्या आएगा, 1-h -1/-h. अब यहाँ पे देखिए, h तो पॉजिटिव है लेकिन उसके आगे साइन क्या लगा हुआ है, नेगेटिव. तो ये क्या हो गया, एक नेगेटिव फ्रैक्शन हो गया.
तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, जैसे हमने इसको बनाया था इसमें 1 ऐड करके। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को लिख लेंगे 0 + 1 - h, जिससे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जो भी इंटीजर का पार्ट है उसको हम निकालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर और फ्रैक्शन को हटा देंगे। तो इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर इवेलुएट कर सकते हैं। तो ये आएगा -1/- h। तो ये क्या है, 1 टेंडिंग टू 0, दैट इज 1/0.0000 समथिंग। तो वैल्यू क्या आएगी, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड। तो हम यहाँ नोटिस भी कर सकते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। तो हम बोल सकते हैं फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। अब सिमिलर तरीके से हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करके x = 2 पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज नोटिस करेंगे, ये फ्रैक्शन क्या है, पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो हम इंटीजर को बाहर ले आएंगे और ये तो है ही इंटीजर, तो यही चीज आएगी। तो फिर से आएगा 0/10⁻⁴, दैट इज इक्वल टू 0। फिर हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये नेगेटिव फ्रैक्शन है तो इसको हम दे देंगे 1, तो ये चेंज हो जाएगा पॉजिटिव फ्रैक्शन में। उसके अलावा जो भी इंटीजर है वो आएगा बाहर, तो 1 - 2/-h, ये आएगा -1/-h, दैट इज 1/h। h टेंडिंग टू 0, दिस अप्रोचेस इन्फिनिटी, दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे भी हम नोटिस कर सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल ही नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं द फंक्शन इज ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 2। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया लिमिट निकालने का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का, ये काफ़ी यूजफुल कॉन्सेप्ट है। इसको आप अप्लाई करके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इवन जेई मेन में भी यूज होगा और जेई एडवांस में भी ग्रेटेस्ट इंटीजर पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको आप लिमिट्स में इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज ए वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट और आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोस।